हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा को साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ओपन कर दिया है इंडियन सिटीजन्स के लिए। आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा लेकर अभी इस समय ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने 1 जून 2022 से अपना टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब आप साउथ कोरिया में फाइनली 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद इजीली से ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। सिर्फ आपको सिंपली से अपना एक सिंपल सा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बाकी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपना टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है और आप इजीली से साउथ कोरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अब साउथ कोरिया ने अपना टूरिस्ट वीज़ा ओपन करा है तो आप इसके लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए VFS ग्लोबल ऑफिशियल आउटसोर्सिंग उनका पार्टनर है, तो आप VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या चाहें तो आप किसी लोकल एजेंट से भी अपने बात करके अप्लाई कर सकते हैं। यह अभी न्यू दिल्ली के उन्होंने अपने VFS के ऑफिस से कोलकाता चेन्नई VFS ऑफिस से उन्होंने अपना टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। टूरिस्ट वीज़ा के साथ उन्होंने बाकी वीज़ा भी ओपन कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताऊँगा कि आप साउथ कोरिया में टूरिस्ट वीज़ा पे इस समय कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हुई बात कि अभी क्या क्या अपडेट्स उन्होंने अब लेटेस्ट निकाली है। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स जो कोविड से पहले चाहिए होते थे वही कोविड के बाद चाहिए होते, बस नॉर्मल सा चेंज आया है। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि कम से कम 6 महीने तक वैलिड हो और उसके लास्ट में 2-3 पेजेस खाली हो वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेस के लिए। और नंबर 2, आपको अपनी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देनी होती है, जिसके अंदर आपका पीछे बैकग्राउंड ब्राइट कलर का होना चाहिए, जिसकी अगर बात करें कि ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए और आपका फेस 70 से 80% आपके फेस ने फोटोग्राफ में एरिया कवर करा हो। और अगर इसकी आप डिटेल से बात करें 35x40 mm की हो। अगर आप इसकी लेंथ की बात करते हो तो आपकी 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपके फोटोग्राफ का क्राइटेरिया हो गया। इसकी डिटेल्स मैंने आपको नीचे लिंक में दे रखी है, आप नीचे जाके फ़ोटो के क्राइटेरिया प्रॉपर से देख सकते हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे बात करें तो आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन से फिल करना होता है ब्लॉक लेटर्स में। ये फॉर्म का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं या VFS की मदद ले सकते हैं। वहाँ आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है सबसे पहले, और वहाँ पर जाकर आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो VFS ग्लोबल का स्टाफ आपका खुद ही आपके लिए फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे, बेसिकली मिनिमल चार्जेस के ऊपर, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, चौथे नंबर पे बात करें तो आपको अपनी लास्ट 1 साल की ITR देनी होती है प्रीसीडिंग ईयर, जो रिसेंटली अभी ईयर पास हुआ है। जैसे ही मान लीजिए आप अभी 22-23 के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 21-22 की ITR की कॉपी देनी होती है, लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो चुकी है। और दोस्तों, अगर आपके पास ITR नहीं होती है तो इसके लिए है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है पास्ट 6 मंथ की, जिसके अंदर सफिशिएंट फंड्स हो। आपके अप्रॉक्सीमेट अगर रख लें तो आपके बैंक अकाउंट में 2.5 से 5-6 लाख के आसपास अकाउंट में पैसे हों, जिससे कि यह शो होता है कि आप अपनी ट्रिप को ईजिली से फंड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास ITR नहीं है तो इसके ऊपर एक एडिशनल केस है कि आप एक्सप्लेनेशन लेटर लिख के दे सकते हैं कि आप ITR के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपका प्रॉफिट नहीं है, आप कोई 44AD वगैरह प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं करती, आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। आप ये प्रूफ दे के एक्सप्लेनेशन में लिख कर दे सकते कि आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं दें। और दोस्तों, ये जो आप अपने बैंक स्टेटमेंट देंगे ये प्रॉपरली साइंड हो रखी हो बैंक ऑफिशियल के द्वारा, इस पर स्टैंपिंग प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो चुका हो। और दोस्तों, अब लास्ट में बात करें कि जो 2 मेन रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कोविड-19 के बाद ऐड करी है वो क्या क्या है। सबसे पहले आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको अपने बेसिक नाम, जेंडर, सेक्स वगैरह की बेसिक डिटेल्स देनी होती है अपने बारे में, और इसमें आपको ये बताना होता है कि आपको कोविड-19 के सिम्टम है क्या नहीं, जैसे कि फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, आपको वीकनेस या इलनेस फील हो रही है, या पास्ट फ्यू डेज़ में आपको कुछ ऐसा फीवर वगैरह, ये सब डिटेल्स आपको देनी होती है। और उसके बाद आपको अपना ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके जमा करा देता है VFS के पास, बाकी काम VFS खुद कर लेते हैं। और दोस्तों, एट लास्ट और जो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान देना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, कंसेंट फॉर आइसोलेशन फॉर्म। इस आइसोलेशन फॉर्म के अंदर बेसिकली देखा जाए तो ये होता है कि आपको 7 डेज़ का क्वारंटीन पूरा करना होता है साउथ कोरिया में एंट्री करने के बाद। और इसके अंदर ये क्लॉज दे रखा है कि इसका सारा खर्चा आप खुद उठाएंगे, जो कि अराउंड 1.05 मिलियन कोरियन वॉन की आएगी, जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इसका 15 गुना कर लीजिए, लगभग आपके पास 15 से डिवाइड करें तो आपके पास 2.5 लाख के आसपास रुपये पड़ा हो कि आप सारा खर्चा खुद बियर करेंगे। ये आपको प्रूफ देना होता है ये कंसेंट फॉर आइसोलेशन फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको देने होते हैं साउथ कोरिया में अभी ट्रैवल करने के लिए, अगर आप जून में ट्रैवल करते हैं वीज़ा अप्लाई करके।
और दोस्तों इन सभी फॉर्म्स की जो मैंने आपको लिंक बताया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आइसोलेशन फॉर्म और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, इन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक ये बात भी है कि मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए आप रहते हैं यूपी बिहार में और आप खुद वीज़ा अप्लाई करने नहीं आ सकते, तो आप अपने बिहार पर अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जो कि दिल्ली में रिसाइड करते हैं, आप उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, उन्होंने एक पहले से आपके बिहाफ पे कोई फॉर्म फिल करेगा, सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है। उस फॉर्म का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिल करके उस पर्सन के थ्रू भेज सकते हैं वीएफएस के ऑफिस, तब आप किसी और पर्सन से भी अपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, इनकेस कि आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर या वीएफएस सेंटर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों ये बात है कि आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कोविड-19 के बाद क्या क्या अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं कि साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये आपको शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री में के लिए इशू होता है, लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री पे इशू होता है, आपको डबल एंट्री पे इशू होता है और ये मल्टीपल एंट्री पे इशू होता है। दोस्तों अगर आप बात करें कि शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री की वैलिडिटी की होती है, यह आपका 90 डेज तक वैलिड होता है। इसके अंदर फीस आपकी 2800 INR होती है, मतलब 2800 रुपये। और दोस्तों अगर आप इसमें नॉर्मल प्रोसेसिंग करवाते हैं तब आपको 6 से 8 दिनों में मिलता है, तो आपकी फ़ीस 2800 लगती है। अगर आप इसको एक्सप्रेस में करवाते हैं तो आपकी 2100 रुपये और ऐड हो जाती है, क्योंकि आपकी एक्सप्रेस प्रोसेसिंग फ़ी होती है। टोटल ये 4900 आपकी फ़ीस पड़ती है। तो दोस्तों ये वीज़ा आपको 3 दिन में मिल जाता है अगर आप एक्सप्रेस वाला ऑप्शन चुनते हैं। अब बात करें लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री के अंदर, इसके लिए आपकी नॉर्मल वीज़ा फ़ीस है 4200 यानी 4200 रुपये, और अगर आप इसको एक्सप्रेस प्रोसेस करवाएंगे तब आपको 2100 रुपये एडिशनल चार्जेस लगते हैं एक्सप्रेस फ़ी। टोटल आपकी फ़ीस पड़ जाएगी 6300 रुपीज़। ये भी आपका वीज़ा 90 डेज, ये वीज़ा आपको 90 डेज से ज़्यादा के लिए वैलिड होता है। और दोस्तों डबल एंट्री की बात करें, इसके अंदर आप साउथ कोरिया में 90 डेज़ के पीरियड के अंदर 2 दिन के लिए 2 बार एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। इसकी आपकी नॉर्मल फ़ीस है 4900 रुपीज़ यानी कि 4900 रुपये, और एक्सप्रेस फ़ी बात करें तो इसकी 2800 रुपये है। टोटल आपको 7700 रुपीज़ फ़ी पड़ जाती है अगर आप एक्सप्रेस में अप्लाई करते हैं। और दोस्तों एट लास्ट हम बात करें कि मल्टीपल एंट्री अगर आप वीज़ा लेते हैं तो इसके लिए क्या फ़ीस है। इसके लिए आपकी फ़ीस है 6300 रुपीज़ जो कि 6300 रुपये हुई, और एक्सप्रेस फ़ी है इसकी 2800। टोटल अगर मिलाएंगे तो आपको 9100 आपकी फ़ीस पड़ती है मल्टीपल एंट्री वीज़ा के केस में। तो दोस्तों ये रहा पूरा साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा का फ़ीस स्ट्रक्चर कि आपको किस हिसाब से वीज़ा अप्लाई करता है, आप उस हिसाब से फ़ी आपको पे करनी होती है। और दोस्तों ये तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस थी। अगर आप इससे बात करें कि आपका क्या क्या एडिशनल खर्चा आ सकता है, जो कि वीएफएस ग्लोबल अपना चार्ज करता है, उनकी सर्विस फीस होती है 1380 रुपीज़ यानी 1380 रुपये हिंदी में। और दोस्तों अगर बात करें कि इसके अंदर आपको कुरियर चार्जेस देने होते हैं। अगर आप कुरियर चार्जेस 1 वे लेते हैं तो आपकी 550 रुपये फ़ीस लगती है। अगर आप 2 वे कुरियर चार्जेस लेते हो तो 750। इसका मतलब यह है कि वीएफएस का पर्टिकुलर पर्सन सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और उनको रिटर्न कर देगा कुरियर के थ्रू, और कुरियर के थ्रू आप उन्हें भेज सकते हो। तो इस वाली सर्विस के लिए आपको 550 सिंगल वे लगते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और आपने और भी डॉक्यूमेंट दिए उनको रिटर्न कर दे, तो 750। तो 1 वे की आपकी 550, और आप 2 वे सर्विस चाहते हैं तो आपकी 750 रुपये फ़ीस लगती है। और मान लीजिए आप वहाँ जाते हो और आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी होती है तो उसकी आपको 2 रुपये फ़ीस लगती है, 2 रुपये पर फ़ोटोकॉपी। ये चार्जेस उन्होंने पहले से अपनी वेबसाइट पर दे रखे हैं। और अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो आपके पास 2 केस हैं। आप किसी ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकते हैं, आपको लोकल एजेंट या कोई जाना पहचाना, आपको जान पहचान, वहाँ से अपना साउथ कोरिया का वीज़ा फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एडिशनल ऑप्शन ये है कि आप वीएफएस के ऑफिशियल से ही अपना फॉर्म फिल करवा लें, जिसकी फ़ीस वो 130 रुपीज़ लेते हैं, जो कि मिनिमल सा चार्जेस होता है, तो आप दे सकते हैं ईजिली से। और दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप सिंगल एंट्री स्कीम लेते हैं शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा जो कि 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है और सिंगल एंट्री, तो इसकी अगर हम फ़ीस की बात करें विद वीएफएस ग्लोबल चार्जेस तो आपकी 6960 रुपये फ़ीस पड़ती है ये एक्सप्रेस के केस में, और 4860 रुपये फ़ीस आपकी पड़ेगी सिंपल केस में। दोस्तों ये हुई पूरी साउथ कोरिया की बात की। साउथ कोरिया ने अपना टूरिस्ट वीज़ा ओपन करा है, किन किन कंडीशंस पे ओपन करा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी, और बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। अगर दोस्तों आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और इंस्टाग्राम के और आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से प्रोफाइल लिंक पा सकते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये बात है कि अगर आप साउथ कोरिया इस समय ट्रैवल करते हैं तो आप इजी से ट्रैवल कर सकते हैं, ना ही कोई हैवी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी हुई है, आप इजी से ट्रैवल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं साउथ कोरिया की तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें वीज़ा अप्लाई करते समय,
तब आपका वीज़ा सक्सेसफुल होने का 100% चांस है कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो जाए। और दोस्तों आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझको कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों एट लास्ट मैंने जो फॉर्म्स जितने भी इस वीडियो में बताए हैं, चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो, चाहे वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म हो, चाहे आइसोलेशन फॉर्म हो, और चाहे और कोई फॉर्म जो मैंने बताया, उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर उन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और VFS ग्लोबल की वेबसाइट भी दे दिया, आप उस वेबसाइट पर जाकर खुद ये डिटेल सारी पढ़ सकते हैं और खुद वहाँ से प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।